दोस्तों, आज कंप्यूटर के 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें पहला प्रश्न है, बॉर्डर्स अप्लाई की जा सकती है। ये बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है। इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से किस पे की जा सकती है देखना है। सेल्स पे कर सकते हैं या नहीं, पैराग्राफ पे कर सकते हैं या नहीं, टेक्स्ट पे कर सकते हैं या नहीं। हम बॉर्डर अप्लाई इन सभी पर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये तीनों तो क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तीसरा प्रश्न है, होम टैब के अंदर सबसे छोटा फॉन्ट साइज है। होम टैब में सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 पॉइंट है। जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो 11 पॉइंट होता है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन होता है, जिसके जरिए हम वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगली स्लाइड है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से सेट के अंदर मैथमेटिकल सिंबल जैसे डिग्री, साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रीक लेटर होते हैं। ये सब साइन होते हैं, ये सिंबल्स में होते हैं। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, F8 की 3 बार दबाने पर सेलेक्ट होता है। जब F8 की को 3 बार दबाते हैं तो एक सेंटेंस पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंट्रोल शिफ्ट F8 को दबाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। इनको इस शॉर्टकट की को दबाने पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सक्रिय करता है। इसका भी हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। अगला प्रश्न, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को किस प्रकार डिसेबल किया जा सकता है। इसको डिसेबल एस्केप कीज के जरिए किया जा सकता है। इसका आंसर है एस्केप कीज के जरिए डिसेबल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इटैलिक फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इटैलिक फॉर्मेट, इसका भी प्रैक्टिकल करके हम देखें। अगला प्रश्न है, फॉन्ट स्पेसिंग के अंदर कौन सा फीचर नहीं होता। फॉन्ट स्पेसिंग के अंदर नॉर्मल फीचर होता है, कंडेंस्ड फीचर होता है, एक्सपेंडेड फीचर होता है। ये लूज फीचर नहीं होता है। ये फॉन्ट स्पेसिंग में लूज फीचर नहीं होता है। अब आइए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है। जैसे एक पूरा पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करें, फॉन्ट पैराग्राफ ग्रुप होता है जिसमें बॉर्डर कमांड होती है। इस ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर लगा देंगे, तो इस पे पूरा बॉर्डर लग जाता है। एक तो पैराग्राफ पर लगता है। दूसरा है टेक्स्ट, जैसे वैन, ये मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, इस पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो पैराग्राफ में यहाँ बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे बॉर्डर लग जाता है। ऐसे टेबल सेल्स होती है, उस पर भी ऐसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सेल्स MS एक्सेल में होती है और वहाँ हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखो यहाँ जो फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे 3 स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल होती हैं। और रेगुलर भी एक फॉन्ट स्टाइल होता है। ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है इसमें आती है। जैसे इसमें देखो फॉन्ट स्टाइल है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, और एक और होती है बोल्ड, इटैलिक। ये 4 क्या होती हैं,
फॉन्ट स्टाइल होती है, सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये एक इफेक्ट है। क्या है? एक इफेक्ट है। जैसे मैं इंसर्ट टैब तक इसको मैं बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड स्टाइल है। इसके आगे का ये इंक्लूड वर्ड है, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। और इससे आगे का है ये डिजाइन, इसको रेगुलर करने के लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दो जो आपने क्या किए थे, एक तो इटैलिक इफेक्ट किया था, ये डिजाइन लगाई थी, और दूसरी लगाई थी हमने बोल्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। होम टैग के अंदर सबसे छोटा फॉन्ट साइज है। जैसे फॉन्ट ग्रुप है, होम टैग है, फॉन्ट ग्रुप है, उसमें साइज बॉक्स ही है। तो इसमें एक लिस्ट है, उसमें पूरा देखें। सबसे छोटा क्या है? 8 पॉइंट साइज है, और सबसे बड़ा है 72 पॉइंट। ये इसमें होते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में सबसे छोटी साइज करनी है तो 8 पॉइंट पे मैं कर लूँगा। सबसे छोटी साइज ये होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से चेंज कर सकते हैं? इसको हम पेज सेटअप बॉक्स डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये पेज लेआउट टैब में यहाँ पे ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसमें फिलहाल एक पेज के टॉप का, इसमें कई प्रकार के ऑप्शन है, टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड और बॉटम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है टॉप पे। तो इनमें से हम वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब देखना, इसमें मैं कर रहा हूँ, इसमें सबसे छोटा। अब इसमें देखिए ये जो टेक्स्ट है ये पेज के कहाँ पे है? टॉप में है। अब मैं इसको बॉटम में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें बॉटम पे क्लिक करने पर ओके कर दो तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे अलाइनमेंट हम ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से सेट के अंदर मैथमेटिकल सिंबल जैसे डिग्री, साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रेटर, ग्रीक लेटर होते हैं? ये सिंबल में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? इंसर्ट टैब में एक सिंबल ऑप्शन ग्रुप होता है जिसमें एक सिंबल ऑप्शन या एक कमांड है। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें मोर सिंबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फॉन्ट में हम सिंबल ढूंढेंगे। जैसे SY लिखते ही एक सिंबल यहाँ पे आ गया। तो इसमें सब सिंबल है। देखो मैथमेटिक्स के लिए 0 से 9 तक इसमें डिजिट है। और नीचे की तरफ जाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, पाई, थीटा, ओमेगा, साई, ये सभी प्रकार के क्या है? चिन्ह है इसमें। और इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल ये भी है। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल में होते हैं सारे मैथमेटिकल सिंबल। अगला प्रश्न है, F8 की 3 बार दबाने पर सेलेक्ट होता है। इसमें एक सेंटेंस होता है, जैसे यू से स्टार्ट है और ब्लॉक डॉट तक, यहाँ तक एक पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ तक ही है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? कर्सर यू के पास रखेंगे और F8 को 3 बार दबाएंगे। मैं दबा रहा हूँ, 1 2 3। इसमें एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 को दबाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सक्रिय करता है। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसको ऑन के पास मैं कर्सर रखूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और F8 दबाता हूँ तो उसमें एक ये जो कर्सर है ये थोड़ा हल्का ग्रीन हो जाता है। अब मैं एरो की से चारों लाइन पे ऐसे लेके आऊँगा इस कर्सर को, फिर राइट एरो से मैं पूरे पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा
इसमें पूरा एक रेक्टेंगुलर की तरह सिलेक्शन करता है। तो इसलिए ये प्रतिक्रिया होती है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सक्रिय करता है। ये आपके सामने है। अगला प्रश्न है ये, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को किस प्रकार डिसेबल किया जा सकता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए एस्केप कीज को दबाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दबाता हूँ, कर्सर रखता हूँ, अब मैं एरो की से किसी भी तरफ जा सकता हूँ। राइट की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ। जब मैं इस पैराग्राफ में F8 दबाता हूँ तो जब अब एरो की को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये पैराग्राफ के सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब किसी भी साइड जाओ, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, ये सिलेक्शन दिखाता है। जब इस सिलेक्शन को हमें क्या करना है, इस सिलेक्शन एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को डिसेबल करने के लिए एस्केप की दबाते हैं। मैं एस्केप की दबा रहा हूँ, ये देखना ये हट जाएगा। अब देखो किसी भी साइड जाओ, राइट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जाओ, ये सिलेक्शन मोड हट गया। अगला प्रश्न है ये, Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है इटैलिक फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। जैसे मैं इस पे इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ में इस कंटेंट टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ होम टैब में गया और यहाँ इटैलिक कमांड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इटैलिक में हो जाएगा। या फिर Ctrl+I दबाऊंगा तब इटैलिक, Ctrl+I दबा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये होगा। कि ये शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है, फॉन्ट स्पेसिंग के अंदर कौन सा फीचर नहीं होता है। फॉन्ट स्पेसिंग में नॉर्मल, कॉन्स्टेंट्स और एक्सपेंडेड होते हैं। ये 3 ऑप्शन होते हैं, लूज इसमें नहीं होता है। अब आपको दिखाता हूँ, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ। अब इसमें स्पेसिंग है, इसमें 3 है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड, ये 3 फीचर होते हैं और लूज फीचर इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करें।